नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार, देश का नंबर 1 डिबेट शो। क्या देश के खिलाफ काम करना अब देशद्रोह नहीं होगा? इस सवाल पर आज सबसे बड़ी डिबेट यानी बहस छिड़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून के प्रावधान को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार देशद्रोह कानून पर फिर से विचार नहीं कर रही है, यानी केंद्र सरकार विचार नहीं कर रही है, केंद्र और राज्य नया केस दर्ज करने से बचे और साथ ही पुराने केस की जांच भी अभी रोक दी जाए। ये खबर सामने आते ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एज यूजुअल बिना पढ़े राहुल गांधी ने कहा कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं है। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी खुश है। लेकिन आज कुछ लोगों को यह भी याद करने का दिन है जिन पर देशद्रोह का कानून यानी केस दर्ज है। कन्हैया कुमार, जिन पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने के लिए देशद्रोह का आरोप है। शर्जील इमाम, जिसने कहा था कि असम से हिंदुस्तान अलग करके चिकन नेक काट देंगे। उमर खालिद, जिस पर दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। क्या ये तमाम लोग देशद्रोह के आरोप से मुक्त हो जाएंगे और देशप्रेमी बन जाएंगे? इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस, देशद्रोह पर आर पार। आज का आर पार इसी पर। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर केंद्र सरकार को दोबारा विचार करने की मंजूरी देते हुए फिलहाल इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार देशद्रोह कानूनों पर फिर से विचार कर रही है, तब तक न तो कोई नया केस दर्ज किया जाएगा और न ही इसके तहत कोई जांच होगी। फैसला आते ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच को चलना राजहट है। सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं और सरकार जिस तरीके से जानबूझ करके जो आवाज उठा रहा था उन पर ऐसे मुकदमे लगा रही थी। सत्ता को आईना दिखाना राष्ट्र धर्म है, ये देशद्रोह नहीं हो सकता और देश की सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी बारे स्पष्ट संदेश दिया है। मोदी जी की सरकार ने 1500 ऐसे कानून हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी, वो पुराने हो गए थे, उन्हें हटाया गया। इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। Congratulations to Prime Minister, the Home Minister and the Law Minister. इस बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर जोरदार वार करते हुए कहा, 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने देशद्रोह को कॉग्निसेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध बनाया था। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, देशद्रोह पर आर पार। क्या अब देश विरोधी बात करना देशद्रोह नहीं होगा? क्या अब देश के खिलाफ काम करना देशद्रोह नहीं होगा? ये कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे और लाजमी तौर है आने भी चाहिए। उन सबके जवाब मिलेंगे। लेकिन आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, किसको लतार पर लगी, ये भी हम आपको बताएंगे। इनसाइड स्टोरी हम आपको आज कोर्ट की बताएंगे। लेकिन पहले विश्लेषण का वक्त है। देशद्रोह पर आदेश का तथ्यात्मक विश्लेषण। देशद्रोह कानून सिर्फ अगले आदेश तक सस्पेंड हुआ है। केंद्र सरकार खुद इस कानून पर दोबारा विचार करना चाहती थी। मोदी सरकार ने 1500 ऐसे पुराने कानूनों को जो ढकियानुसी थे उनको हटाया है और इस कानून पे भी वो पुनर्विचार चाहती थी। केंद्र के दोबारा विचार किए जाने तक ही कानून सस्पेंड रहेगा। 1974 में 1974 में इंदिरा सरकार देशद्रोह को संज्ञेय अपराध बनाया था, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया था 1974 के अंदर। लेकिन द बिग क्वेश्चन अराइजेस टुनाइट इज, जो बड़ा सवाल खड़ा होता है और वो बड़ा सवाल आज आपकी स्क्रीन पे है, क्या देश विरोधी चाल चरित्र अब देशद्रोह नहीं माना जाएगा? दैट इज द बिग क्वेश्चन। और मेरे साथ गौरव भाटिया है, उनसे बेहतर कौन होगा बताने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, साथ ही साथ प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा जॉइंस मी टुनाइट।
स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस क्लेम्स कि ये उनकी जीत है। मेरे साथ इस चर्चा में दानिश कुरैशी है, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर अजय आलोक जॉइंस मी, लीडर जेडीयू, स्पोक्स पर्सन जेडीयू। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं 50 सेकंड बीजेपी के प्रवक्ता को और 50 सेकंड फिर कांग्रेस के प्रवक्ता को दूंगा। सबसे पहले गौरव भाटिया, मैं आपके पास आता हूं। जो बड़ा सवाल है इस समय, जो कौंध रहा है सवाल, ये देश जानना चाह रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या देश विरोधी चाल चरित्र अब देशद्रोह नहीं माना जाएगा? बताइए। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो ये बात कहना अति आवश्यक है कि कुछ ऐतिहासिक भूलें कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनसे हुई, और उन ऐतिहासिक भूलों का सुधार कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। आप मुझे बताइए, क्या इस पे चर्चा हो सकती है कि 74 साल में ये अंग्रेजों का कानून, 55 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस कानून को खत्म कर दे। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभिव्यक्ति की आजादी सर्वोपरि है, जो हमारे मूल अधिकार है नागरिकों के, वो सर्वोपरि है। एक हलफनामा सरकार द्वारा दिया गया और ये कहा गया कि हम इस पे पुनर्विचार करेंगे। अब ये कांग्रेस की जीत कैसे हो सकती है, ये सवाल उठता है। इनका मैनिफेस्टो 2019 का अमीर जी कहता है कि हम राजद्रोह को खत्म करेंगे, लेकिन अगर मेरी जानकारी सही है तो इसी माह में न्यूज 18 के एक वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा को इन्होंने राजद्रोह का मुकदमा लगाया राजस्थान में। महाराष्ट्र चलते हैं, नवनीत राणा पे राजद्रोह लगाया वहां पे, किस लिए? हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। और आपके चैनल पे एक बड़ा खुलासा कर देता हूं। आज का ये जो ऑर्डर आया है, ये देखिए मेरे हाथ में है, यहां पे आके कह रहे थे हनुमान चालीसा जो पढ़ी है वो राजद्रोह का अपराध करना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने लिख दिया है कि उनको ये बताया गया, गिवन सम इंस्टेंसेस ऑफ ग्लेयरिंग मिसयूज ऑफ दिस प्रोविजन लाइक इन द केस ऑफ रिसाइटल ऑफ हनुमान चालीसा। आज के आदेश में लिख दिया कि हनुमान चालीसा पे राजद्रोह लगाओगे तो ये दुरुपयोग है, और उसके बाद राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं ये हमारी जीत है। आप राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह जहां आपकी सरकार है, राजद्रोह क्या अपराध का जो सेक्शन है उसका दुरुपयोग करते हैं। और जब हमारी सरकार एक ऐतिहासिक निर्णय लेती है तो आप कहते हैं जीत आपकी है। ये केवल 51 साल का परिपक्व बालक ही कर सकता है। जी, मैं अब आलोक शर्मा का रुख करता हूं। आलोक शर्मा, आप जीत से पहले सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाहे उमर खालिद हो, चाहे जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कन्हैया कुमार हो, इन सब पे देशद्रोह के कानून लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इन्होंने देशद्रोह कानून, जो देशद्रोह किया है वो नहीं किया इन्होंने, जैसा इन पे आरोप लगा हुआ है? क्या आप उमर खालिद के साथ खड़े हैं? क्या आप कन्हैया कुमार के साथ खड़े हैं? अमित जी, मुझे भी 2 ही मिनट दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आज वो 2019 का दिन याद दिलाना चाहता हूं बीजेपी को भी और मीडिया के साथियों को भी। जिस दिन हमारा मैनिफेस्टो आया था, हमें किस तरह से इन लोगों ने कटघरे में खड़ा किया था, हमने क्यों लेकर आए थे, उसका कारण था कि 2020 के जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 5.5 वर्ष में 356 केस दर्ज हुए, 548 लोग गिरफ्तार हुए और आज तक मात्र 12 लोग दोषी करार दिए गए। इस सरकार ने जिस तरह से इस कानून का मिसयूज किया था, हमने मैनिफेस्टो में यही रिकंसिडरेशन वर्ड रख के इसको रखा था, लेकिन मीडिया के साथियों ने कहा कि शायद कांग्रेस देशद्रोह करवाना चाहती है इसलिए हटाना चाहती है। लेकिन गजब है बीजेपी के प्रवक्ताओं की कि आज शर्म आनी चाहिए उनको, वो आज भी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। अब मैं आना चाहता हूं आज क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। आज भी सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी की जो दलीलें हैं उनके खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है, अपना ऑर्डर दिया है। तो क्या ये हमारी जीत है या केंद्र सरकार की जीत है या किसकी जीत है? और उसके 3 एग्जाम्पल हैं। तुषार मेहता जी ने कहा कि पीआईएल के बेस पर स्टे नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद स्टे किया। तुषार मेहता जी ने कहा पेंडिंग केसेस के ऊपर
कि वो वहां पर डिसाइड करेंगे और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, तमाम तरह की दलीलें दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो कोरोसिव एक्शन टिल फर्दर डेट। ना एफआईआर होगी, ना इन्वेस्टिगेशन होगी, ना प्रोसीडिंग होगी, ना कोरोसिव एक्शन होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है।